आज मैं आपसे सावन मास के मंगला गौरी व्रत के बारे में बात करूंगी। हिंदू धर्म में प्रत्येक पूजा व्रत का एक अलग महत्व होता है। ये व्रत युवतियां शादी के पहले से ही सावन मास के चारों मंगलवार को करती हैं। हर मंगलवार को सुबह जल्दी उठ के स्नान करके माँ पार्वती की पूजा करती हैं। उसके बाद मंगला गौरी की कथा सुनती है। इस दिन उपवास या तो एक ही टाइम भोजन ग्रहण किया जाता है। ये व्रत पति की सुख संपत्ति और आयुष्य के लिए किया जाता है। अभी मैं आपको मंगला गौरी व्रत की कथा सुनाऊंगी। पुराने समय में एक तपोधन नाम का ब्राह्मण रहता था। तपोधन और उसकी पत्नी बहुत ही दयालु और धार्मिक थे। उनके पास धन धान्य की कोई कमी न थी, लेकिन उनका वंश बढ़ाने के लिए कोई संतान न थी और इस वजह से वे दोनों काफी दुखी रहते थे। एक दिन तपोधन के घर एक साधु महात्मा आए। दंपति ने दोनों का बहुत अच्छे से स्वागत किया। ब्राह्मण दंपति के चेहरे की उदासी देख महात्मा ने पूछा, हे ब्राह्मण, आप दोनों उदास क्यों हो? तपोधन ने कहा, महात्मा, मैं धन धान्य से सुखी हूं, परंतु मैं संतान सुख से वंचित हूं। साधु महात्मा ने कहा, ब्राह्मण, तुम मां पार्वती का तप करो और इस तप से तुम्हारे हर कष्ट दूर होंगे। दूसरे दिन साधु महात्मा के कहने पर शिव पार्वती के मंदिर जाके तपोधन तप करने लगा। कुछ समय के बाद तपोधन की भक्ति देख देवी प्रसन्न हुई। जब मां पार्वती ने उसे मनचाहा वर मांगने को कहा, तब तपोधन ने कहा, मां, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है। अगर कोई कमी है तो वो है संतान की। मां ने कहा, तुमने बहुत दुर्लभ वरदान मांगा है, पर तुम्हारे व्रत से प्रसन्न होकर मैं वरदान तो देती हूँ, लेकिन तुम्हारा पुत्र केवल 16 साल तक ही जीवित रहेगा। ये सुन के तपोधन दुखी तो हुआ, लेकिन उसने इस वरदान का स्वीकार किया। थोड़े समय बाद देवी के वरदान से तपोधन की पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा शिव। समय बीतता गया और तपोधन ने शिव के मामा को बुलाया और कहा, आप शिव को पढ़ाई करने के लिए काशी छोड़ के आओ। मामा को शिव के बारे में सब कुछ मालूम था। थोड़े दिन बाद शिव और मामा ने काशी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में आराम करने के लिए दोनों एक जगह रुके, जहां कुएं के पास लड़कियों की आवाज आई। वे सब व्रत के बारे में बात कर रही थी। उसमें से एक लड़की ने कहा, हमारे घर में मेरी माँ और सभी स्त्रियां मंगला गौरी का व्रत करती है। मामा और भांजा दोनों ये बात सुन रहे थे। ये बाजू मामा को लगा कि शिव के लिए ये लड़की एकदम योग्य है। लड़की का नाम था गौरी। शिव के मामा गौरी के घर गए। गौरी के पिता से सब पूछताछ की। गौरी के पिता को भी लड़के का खानदान अच्छा लगा। पुराने समय में शादियां कम उम्र में हो जाती थी। दोनों का विवाह तय किया गया और कुछ दिन के बाद दोनों की शादी भी हो गई। अब शिव मामा के साथ पढ़ाई के लिए काशी चला गया। उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की और बहुत बड़े यज्ञ भी किए। समय बीतता गया और कब 4 साल खत्म हो गए ये भी पता ना चला। अब जब शिव की पढ़ाई खत्म हुई तो उसने बहुत बड़ा यज्ञ किया तथा जरूरतमंद लोगों को ढेर सारा दान दिया। अब काशी में अपनी पढ़ाई खत्म करके शिव अपने गांव की ओर निकला। वापस वही गांव पहुंचा जहां उसकी शादी हुई थी। गौरी और उसके परिवारजनों से मिला। उसके परिवारजनों ने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया और बहुत अच्छे व्यंजन भी खिलाए। अब शिव की उम्र करीब 16 साल की थी। जब रात को एक कमरे में सोने गया तो उसने और गौरी ने ढेर सारी बातें की। जब दोनों सो गए
तो अचानक गौरी को स्वप्न में माँ मंगला गौरी ने आके कहा, बेटा उठो, खिड़की के बाहर एक काला सर्प खड़ा है, उसके लिए जल्दी से जाके दूध लेके आओ, नहीं तो वो तुम्हारे पति को दंश देगा। गौरी अचानक उठ के रसोई घर से दूध का कटोरा लेके आई और उसमें से दूध पी के काला सर्प वापस चला गया। सुबह उठ के गौरी ने उसकी माँ को पूरी बात बताई। माँ ने कहा, ये सब मंगला गौरी व्रत का प्रभाव है। उधर शिव के माँ बाप और मामा गहरी चिंता में थे, क्योंकि शिव अभी 16 साल का हो गया था। इधर शिव और गौरी के माँ बाप का आशीर्वाद लेकर अपने गांव की ओर चले। जब माँ बाप और मामा ने इन दोनों को देखा तो वे बेहद खुश हुए। सबने शिव और गौरी का बहुत अच्छे से स्वागत किया। घर में जाके शिव ने उन्हें मंगला गौरी व्रत की बात कही। शिव को जीवदान देने के लिए सबने मां मंगला गौरी को प्रणाम किया। जय मां मंगला गौरी।